हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए जो ये वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैंने घराना पद्धति से हमारी शुरुआत करी है, क्योंकि घराने के ऊपर हमारे एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर ही आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में घराना पद्धति काफ़ी मध्यकाल से चली आ रही है। चाहे तबला हो, चाहे गायन हो, चाहे नृत्य हो, सभी में घराने पाए जाते हैं। तो जिनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। बट मैंने शुरुआत की है गायन के घराने से, ठीक है, जिसमें सबसे पहला घराना हमारा ग्वालियर घराना लिया है हमने, ठीक है। तो देखते हैं ये देयर आर 7 घरानाज इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। यानी कि हमारे जो शास्त्रीय संगीत है गायन का, उसमें 7 घराने हैं। इनका चलिए हम एक एक करके डिस्कस इन पर करेंगे। तो पहला घराना है हमारा ग्वालियर घराना। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्वालियर घराना है वही सबसे पुराना घराना माना जाता है, और जो इसके मूल पुरुष माने जाते हैं या जिनसे इस घराने की शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है, वो है गुलाम रसूल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में मैंने देखा है कि पूछ लिया जाता है। जो फेमस एक्सपोनेंट या कलाकार होते हैं उस घराने के, या जिनसे घराने की शुरुआत होती है, उनके बारे में अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। DSSB हो, KVS हो, UPHSC हो या UPTGT PGT एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप देख लीजिए उनके पुराने पेपर्स को उठाकर, उनमें घरानों पर आधारित काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसके मूल पुरुष हैं हमारे गुलाम रसूल, ठीक है। इनके प्रपौत्र हैं शक्कर खां और मक्खन खां। यहाँ पर ये थोड़ा सा के डबल हो गया है, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। इनके प्रपौत्र माने गए हैं 2, जिनके नाम है शक्कर खां और मक्खन खां। मक्खन खां को हम नत्थन पीर बख्श के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया वो थे हमारे मक्खन खां। इनके पुत्र हुए 2, कादिर बख्श और पीर बख्श, ठीक है। आप लोग ये याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं ये सवाल। अब जिस मतलब इनके 2 पुत्र थे, कादिर बख्श और पीर बख्श, ठीक है। तो इन दोनों में से जिन्होंने इस घराने को सबसे ज्यादा फेमस किया और जिनका नाम सामने आता है वो थे कादिर बख्श, जिनके पुत्र हुए हस्सू, हद्दू और नत्थू, ठीक है। वैसे तो घराने की शुरुआत इन तीनों से ही दिखाई जाती है ज्यादातर, हस्सू, हद्दू और नत्थू, ठीक है। इनमें से जो नत्थू खां थे, इन्होंने गोद दिया निसार हुसैन खां को। ये यहाँ पर ये निसार हुसैन खां को, इन्होंने निसार हुसैन खां को गोद दिया क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं थी, ठीक है। इसके बाद हस्सू खां थे, जिनके पुत्र हैं बुले इमाम, ठीक है। ये रहा बुले इमाम, और बुले इमाम के पुत्र थे मेहंदी हसन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन पर आपको बार बार कर्सर रखकर दिखा रही हूँ। तो ये आप याद रखिएगा कि हस्सू खां के सन थे बुले इमाम और इनके सन हैं मेहंदी हसन, ठीक है। अब नीचे आते हैं और देखते हैं हद्दू खां। हद्दू खां भी इस घराने के बहुत ही फेमस कलाकार रहे हैं, और इनके पुत्र हुए रहमत खान और मोहम्मद खान, ठीक है। ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। हद्दू खां के पुत्र थे रहमत खां और मोहम्मद खान, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ तक तो इनकी जो वंशावली थी ये पुत्रों के हिसाब से चली, बट इसके बाद में इस घराने के कुछ ऐसे कलाकार भी रहे या इनके शिष्य भी हुए जिन्होंने इस घराने को काफ़ी प्रसिद्धि दिलवाई, और उनके नाम से भी ये घराना काफ़ी जाना जाता है और उनके नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पर प्यूपिल ऑफ हद्दू खां, यानी हद्दू खां की शिष्य परंपरा में जो लोग आते हैं उनके नाम है बाबा दीक्षित,
जोशी बुआ और बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर। जो ये 3rd नंबर पर है, बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर, इनका नाम आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं इस घराने के, ठीक है। और इनके जो शिष्य थे जिसका वर्णन मैंने नीचे किया है, हाँ ये है ना 2nd नंबर पर, प्यूपल ऑफ बाल कृष्ण बुआ, तो ये भी काफी फेमस कलाकार ग्वालियर घराने के रहे हैं। और विष्णु डी दिगंबर, यानी कि विष्णु दिगंबर, जिनकी स्वर लिपि भी महाराष्ट्र में हो या उत्तर भारतीय संगीत में हो, काफी बार पूछ लिए जाते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये इन्हीं के शिष्य थे, ठीक है। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि विष्णु दिगंबर के जो गुरु थे वो बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर थे। इसके अलावा अनंत बुआ और इंगे बुआ भी इनके शिष्य रहे हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर पर है हमारा विष्णु दिगंबर, ठीक है, यानी शिष्य जो विष्णु दिगंबर से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, उसमें सबसे पहला नाम आता है ओंकार नाथ का, ओंकार नाथ ठाकुर का, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसके बाद BR देवधर, विनायक राव पटवर्धन, ये भी काफी फेमस कलाकार रहे हैं, और शंकर व्यास ये भी, नारायण राव व्यास ये भी, और इनके पुत्र DV पलुस्कर भी काफी अच्छे कलाकार इस घराने के रहे हैं। और जहाँ तक हम देखें तो DV पलुस्कर जी जो थे, इन्होंने तो फिल्मों में भी काफी सारे गाने गाए हैं। अगर आप पुरानी फिल्में उठाकर देखेंगे तो आपको इनके सॉन्ग्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 4थे नंबर पर है हमारे निसार हुसैन खां साहब। निसार हुसैन खां वही थे जो कि दत्तक पुत्र थे, ठीक है, जिन्हें गोद लिया गया था। आप जाएं तो ऊपर जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नत्थू खां ने इन्हें गोद लिया था, ठीक है। तो ये उनके दत्तक पुत्र हैं, ये भी काफी फेमस रहे, निसार हुसैन खां साहब भी, और इनकी भी शिष्य परंपरा रही है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में भी। हाँ, तो निसार हुसैन खां साहब के जो शिष्य रहे उनमें सबसे पहला नाम आता है शंकर पंडित, ठीक है, ये काफी फेमस है। और इस पर क्वेश्चन आता है कि शंकर पंडित जो है, इनके नाम से तो दिल्ली में कॉन्सर्ट भी चलता है, और उस पर भी सवाल आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर है रामकृष्ण बचे, और तीसरे हैं भाऊराव, ठीक है। तो ये तीनों नाम भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 5वें नंबर पे हैं शंकर पंडित। देखिए मैंने ऊपर बताया था ना शंकर पंडित का नाम, तो यहाँ पर इनकी भी अपनी एक शिष्य परंपरा चली आ रही है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कृष्णराव पंडित, जिन्हें माधवराव सिंधिया का दरबारी भी कहा जाता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जो कृष्णराव पंडित हैं वो किन के दरबारी हैं, ठीक है, ये किन के दरबार में थे, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है राजा भैया पूंछवाले। आई होप आप सबने इनका नाम सुना होगा, राजा भैया पूंछवाले। इनकी बुक भी है, मतलब इन्होंने गायन के साथ साथ संगीत शास्त्र पर भी अपनी रचनाएं की हैं। और इनके पुत्र यानी शंकर पंडित के पुत्र लक्ष्मण राव पंडित, जो कि एक टप्पा गायक हैं और प्रेजेंट एक्सपोनेंट हैं, और वर्तमान समय में भी अपनी गायकी से इस घराने को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो थे हमारे इम्पोर्टेंट कलाकार। इसके अलावा कुछ अदर नोटेबल एक्सपोनेंट्स ऐसे हैं जो इस घराने की परंपरा को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम बड़े मोहम्मद खां साहब। इन्हें बड़े मोहम्मद खां साहब के लिए ऐसा कहा जाता है कि ग्वालियर घराने में जो ख्याल गायकी है उसमें तान जोड़ने की जो परंपरा है वो इन्हीं के द्वारा लाई गई, इसलिए इन्हें ख्याल में तान संयोजक भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आई थिंक UPSC में ये क्वेश्चन आया था किसी पेपर में, मुझे ऐसा ध्यान है। इसके बाद है उल्लास काशलकर, जो अभी के प्रेजेंट गायक हैं, इस घराने को आगे बढ़ा रहे हैं। वासुदेव जोशी, बन्ने खां और बाला साहेब पूंछवाले। बाला साहेब पूंछवाले जो हैं वो हद्दू खां के शिष्य हैं, और ध्रुपद, क्योंकि ध्रुपद का संबंध भी ग्वालियर घराने से रहा है, तो ये ध्रुपद गायक के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा शोभा मुद्गल हुई। शरद साठे का नाम भी अभी किसी पेपर में KVS के शायद पूछा गया था, तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विद्याधर व्यास जो हैं ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, और वर्तमान में इस घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा दामोदर होता, बलवंत राय भट्ट, वीणा सहस्त्रबुद्धे, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसेंट है, इसलिए मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इस पर जो भी हमारे म्यूजिक के आने वाले एग्जाम्स हैं उस पर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि जो वीणा सहस्त्रबुद्धे हैं इनका अभी निधन हुआ है,
आई थिंक 29 जून और दिसंबर 2019 को इनका निधन हुआ। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा कुमार गंधर्व, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस घराने की विशेषताएं क्या क्या है। मैंने देखा है कि कई बार घराने की विशेषताओं के अनुसार भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इन्हें रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसकी विशेषता जो है वो है क्लिष्ट तान का घराना। मैंने आपको बताया था ना कि तानों के लिए फेमस है, तान से जो कहे जाते थे हमारे, तो इसलिए इसको कहते हैं क्लिष्ट तानों का घराना। इसके अलावा अष्टांग गायकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टांग गायकी आप ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ऐसे पूछ लेते हैं कि अष्टांग गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सपाट तान, झूमरा, आड़ा चार ताल, तिलवाड़ा, विलंबित एक ताल में रचना, ठीक है, इस घराने की विशेषता है। इसके अलावा ध्रुपद अंग के ख्याल इस घराने में गाए जाते हैं, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि जो ध्रुपद है उसका संबंध इस घराने से रहा है। इसके अलावा गमक का प्रयोग और तराना, गायन, ETC इस घराने की विशेषताएं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे घराने की ओर, जो कि सेकंड इम्पॉर्टेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। काफी फेमस घराना रहा है, जो है किराना घराना, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि मेरठ में एक जगह थी किराना, वहां से इस घराने का उद्गम हुआ है, ठीक है। तो इस घराने को मेनली जो माना जाता है वो बीनकार का घराना माना जाता है। इस घराने की जो शुरुआत है, इससे जो सादिक अली खां एक बीनकार हुए हैं, उनसे इस घराने का प्रारंभ माना जाता है। आगे चलकर इनके पुत्र बंदे अली खां, जो कि रुद्र वीणा प्लेयर हैं, उनका नाम सामने आता है। लेकिन यहाँ तक तो हम बीनकारों के नाम से इस घराने को देखते हैं। अगर हम वास्तव में इस घराने की शुरुआत देखें तो इनके शिष्य मतलब ये तो इनके शिष्य हो गए मुराद खां और नन्हे खां ऊपर, ठीक है, बंदे अली के शिष्य, ये दोनों तो इनके शिष्य ही थे, ठीक है, जो कि ध्रुपद गाते थे, ध्रुपद के कलाकार थे। बट उसके बाद जब हम 19वीं सेंचुरी में देखते हैं तो हमारे सामने इस घराने के दो फेमस कलाकारों के नाम आते हैं, जिनमें पहला था अब्दुल करीम खां और वहीद खां, ठीक है। इस घराने के मेन कलाकार हुए। माना जाता है कि इन्होंने इस घराने को प्रसिद्धि दिलाई और आगे बढ़ाया, और इन्हीं के शिष्य और शिष्य परंपरा आगे चलती चली गई। तो जो इनके फादर थे, करीम खां के जो फादर थे वो इनके गुरु भी थे, ठीक है, और जिनका नाम था काले खां, और अंकल यानी इनके चाचा थे अब्दुल्ला खां। करीम खां जो थे वो ज्यादा फेमस हुए इस घराने में। ऐसा नहीं है कि वहीद खां का कोई योगदान नहीं था, परंतु करीम खां का नाम अधिकतर पूछ लेते हैं और उनका नाम ही हमारे सामने ज्यादातर आता है, ठीक है। तो देखते हैं कि करीम खां के जो शिष्य हुए वो कौन थे। तो फर्स्ट नंबर पे करीम खां के जो शिष्य हैं उनमें नाम आता है हीराबाई और सवाई गंधर्व का। ये सवाई गंधर्व और हीराबाई दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है हीराबाई बड़ोत्तर, जिनके शिष्य हैं सरस्वती बाई रानी, प्रभा आत्रे और मेनका शिरोडकर, जिसमें कि प्रभा आत्रे काफी फेमस हुई और इनका नाम कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती हैं सवाई गंधर्व। सवाई गंधर्व भी बहुत फेमस रहे हैं और इनके शिष्य परंपरा में नाम आता है गंगूबाई हंगर और भीमसेन जोशी। आप सभी जानते हैं कि भीमसेन जोशी जी जो हैं बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने फिल्मों में भी गाया है और शास्त्रीय संगीत में भजन वगैरह भी काफी गाए हैं, और बहुत ही फेमस कलाकार हैं और भारत रत्न से सम्मानित हैं, ठीक है। इसके अलावा किराना घराने की कुछ और भी प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, जिनमें सुरेश बाबू का नाम, सुरेश बाबू माने, फिरोज खान, बसवराज गुरु, मणिक वर्मा, माधव गुंडी, केसरबाई केरकर, मिलिंद चिट्टी, कैवल्य कुमार, ये अभी के कलाकार हैं, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले। रोशन आरा बेगम, मनी प्रसाद, मोहम्मद रफ़ी को तो आप सभी जानते हैं कि कितने फेमस प्लेबैक सिंगर रहे हैं। इन लोगों के नाम इस घराने में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो
इसके बाद देखते हैं कि इस घराने की विशेषता क्या है। हर घराने की विशेषता आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इन्हें मिक्स कर देते हैं और पहचान नहीं पाते हैं और इन पर क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। तो सबसे पहले इस घराने में गायकी तंत्र वाद्यों पर आधारित थी। जैसे कि मैंने बताया कि ये घराना बीनकारों के नाम से फेमस है, तो ऑब्वियसली जो इनकी गायकी थी उसमें वाद्यों का प्रयोग या वाद्य आधारित थी। ठीक है। ठुमरी की प्रथा, इस घराने में ठुमरी भी गाई जाती है। बीनकार घराना कहा जाता है इसे, क्योंकि वहीं से निकला। ठीक है। और गीत की संक्षिप्त बंदिश, छोटी बंदिश होती है गीत की। चैनदार गायकी को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर घराने में ये गायकी जो होती है ये अलग अलग होती है। चैनदार गायकी का मतलब है कि इसमें आलाप की जो बढ़त होती है, तो उसमें एक एक स्वर पर ठहराव के साथ, आराम के साथ गायकी दिखाई जाती है, जिससे हम पहचानते हैं कि किराना घराना है। ठीक है। और अलाप प्रधान गायकी, जैसे मैंने बताया, अलाप प्रधान गायकी। ठीक है ना। तो ये दोनों नीचे वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनदार गायकी और अलाप प्रधान गायकी। तो ये थे आज के हमारे 2 घराने। इसके बाद हम आगे जो हमारे घराने बच्चे हैं उनके बारे में भी इस तरीके से धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसके बाद जब हमारे गायन के घराने खत्म हो जाएंगे तो हम तबला, नृत्य, पखावज, सरोद, सितार आदि के घराने धीरे धीरे करेंगे। इस समय फायदा क्या होगा कि जितने भी हमारे ये घराने हैं, चाहे तबला, गायन, सितार, सरोद, जितने भी पखावज, इन पर क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और फिर अगर हम ये डिटेल में नहीं पढ़ते तो हम वो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते। ठीक है। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको आपके सजेशंस क्या क्या हैं आगे। ठीक है। थैंक यू।